बलराम आज के दिन बलराम पूर्णिमा दिवस पर अवतरित हुए। उन्होंने योग माया को बोला कि योग माया तुम एक काम करो, देवकी की गर्भ से मुझे निकाल करके रोहिणी की गर्भ में डाल दो। तो हमने प्रश्न पूछा, जो लोग पूछते हैं कि देवकी की गर्भ में आने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट रोहिणी माता की गर्भ में क्यों नहीं गए? तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, योग माया मेरे आने से पहले तैयारी करनी पड़ती। जैसे अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है कल अयोध्या में, तो बहुत तैयारी हो रही है। क्यों? प्रधानमंत्री आएंगे और स्वयं भगवान राम आएंगे, तो तैयारी होती है। तो ये तैयारी उनके मिनिस्टर्स कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं, सेवक लोग कर रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण के अवतरण से पहले जिस भूमि पर कृष्ण आएंगे, उस गर्भ रूपी भूमि को तैयार करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, अपना हल लेकर के खेती करने के लिए वहां पर बलराम को मैंने भेजा था। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब तुम बलराम को उनकी असली माता रोहिणी की गर्भ में डाल दो और मेरे आने का समय हो गया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, यह भगवान का आदेश है। देव क्या जठरे गर्भम शेष आरु आख्यम धाम मामकम तथा सन कृष्णा रोहिणी उदरे सन्निवेशया। मुझे रोहिणी के गर्भ में सन्निवेश कर दो, प्रवेश करा दो। और ये क्या बन गया है? धाम मामकम, देवकी का गर्भ मेरा धाम है। तो देखा जाए जहां भगवान रहते हैं वो धाम है। अगर हमारे हृदय में कृष्ण आ जाए तो हमारा हृदय बन जाएगा वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की। कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो दो रूप में विस्तार करते हैं, प्रमुख प्रभाव प्रकाश और दूसरा वैभव प्रकाश। जो प्रभाव प्रकाश है उसमें भगवान अपने जैसे 16,108 रूप जैसे रासलीला में प्रकट किए, ऐसे ही विस्तार कर सकते हैं। तो इसको कार्बन कॉपी भी नहीं कह सकते, वो भी कहना धोखा होगा। एक्चुअली देखा जाए तो एज इट इज, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यथा रूप। ना ही तत्व में भेद है, ना स्वरूप में भेद है, उसे कहते हैं प्रभाव प्रकाश। लेकिन जब कृष्ण अपना तत्व सेम रखते हैं लेकिन अपना स्वरूप परिवर्तित करते हैं, उसको कहते हैं वैभव प्रकाश। और इस बात की पुष्टि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काये, आध काव्य व्यूह कृष्ण लीला रस सहाय। कृष्ण की लीलाओं की सहायता करने के लिए आदि काव्य व्यू, ये आदि काव्य व्यू में प्रकट होते हैं। भिन्न मात्र काय, खाली शरीर का भेद है स्वरूप का, अन्यथा तत्व में तो एज इट इज कृष्ण ही है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से कृष्ण ने पूछा, प्रभुपाद जी कृष्ण और बलराम में ओरिजिनल गॉड कौन है? हु इज कृष्णा, हु इज बलराम, व्हाट इज द डिफरेंस? प्रभुपाद ने कहा बोथ आर गॉड, दोनों ही भगवान है, लेकिन एक सेवक भगवान है, दूसरा सेव्य भगवान है। मतलब सेव्य भगवान है कृष्ण जिनकी सेवा होती है, और बलराम वो भगवान है जो कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी जो है उनका वेश कैसा है, कई बार लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि विग्रह में जैसा हम पहनाते हैं सोचते हैं यही उनका आदि स्वरूप है। आदि स्वरूप कैसा है भगवान का, ये भागवत के 5वें स्कंद में आता है, 25 नंबर अध्याय के 7 नंबर श्लोक में। श्रियम वैजंतीम स्वाम वनमालाम, वन के फूलों की, वैजंती पुष्पों की बनी हुई माला पहनते हैं। एक वन है वृंदावन में जिसका नाम है कुमुद वन। उस कुमुद वन में, कुमुद लिली जिसे कहते हैं, वाटर लिली, और कमल भी कहते हैं कभी कभी। तो वाटर लिली, कमल जैसे पुष्प, वन माला जो होती है, और वैजंती पुष्प, इनकी माला बना के ग्वाल बाल रोज सुबह कृष्ण और बलराम को कुमुद वन में पहनाते थे। तो आप सोचिए कि आज भी वहां पर कुमुद वन में कुमुद कुंड है जिसमें वाटर लिलीज उगते हैं। मधुवन से 1.5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको कुमुद वन प्राप्त होगा। ये कुमुद वन में आज भी वहां वन में पुष्प खिलते हैं। श्रियाम वैजंतीम स्वाम वनमालाम, वन पुष्पों की माला पहनते हैं। कपड़े क्या पहनते हैं? नीलवासा एक कुंडलो, नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, इसलिए भगवान को पसंद है नीला रंग, नीलांबरधारी। क्यों नीला रंग पहनते हैं? राधा रानी भी क्यों नीले पहनते हैं? क्योंकि कृष्ण का रंग है नीला। जो कृष्ण का है वही भक्तों को चाहिए, तो कृष्ण का रंग है नीला। और कृष्ण पीले क्यों पहनते हैं? क्योंकि राधा रानी का रंग है तप्त कांचन गौरांगी, गोरा रंग है, पीले तपते हुए सोने जैसा, पीतांबर रंग है, इसीलिए पीतांबरधारी कृष्ण को पसंद है। कृष्ण वो पहनते हैं जो बलराम का और राधा रानी का रंग है, और राधा रानी और बलराम वो पहनते हैं जो कृष्ण का रंग है। ये आपस में प्रेम है। इसीलिए नीलवासा एक कुंडलो, 2 कुंडल नहीं पहनते हैं। कृष्ण 2 कुंडल पहनते हैं, बलराम 1 कुंडल पहनते हैं।
तो बलराम बता रहे हैं एक कुंडल पहन के कि व्यक्ति को गुरु की सेवा में जब जाए, कथा श्रवण करने जब जाए, तो उसको कैसे करना चाहिए? एक साइड का कान बंद कर लेना चाहिए, खाली एक साइड के कान से सुनो और अंदर इंप्लीमेंट करो। ये नहीं कि दोनों कान हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। इसलिए एक कुंडलो, खाली एक कुंडल धारण करते हैं। नीलवासा एक कुंडलो। और क्या है? हल ककुदी कृतः सुभगा। एक कुकुदी हल है जिसकी मुठिया पर, जिसके नीचे बेस को उन्होंने धारण किया। तो कई बार आजकल व्हाट्सएप में बलराम पूर्णिमा पे फोटोग्राफ फॉरवर्ड होता है, बलराम जी खड़े हैं और उन्होंने हल को कंधे पे रखा हुआ है और उसकी जो नीचे की मुठिया है उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो हल कुकुदी कृता सुभागा सुंदरा भुजो भगवान, भगवान की सुंदर भुजा से भगवान ने उसको धारण कर रखा है। तो देखिए कितने शक्तिशाली बलराम जी हैं। नील वस्त्र पहनते हैं, एक कुंडल है, गौर वर्ण है भगवान जी का, और स्वयं वैजंती वनमाला पहन करके और भगवान कृष्ण की सेवा में आतुर रहते हैं। तो रूप धरी करेन कृष्णेरा सेवन, कृष्ण की सेवा 5 रूपों में करते हैं संकर्षण। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, शेषनाग कौन है? अच्छा, फिर लक्ष्मण जी कौन थे? अच्छा, बलराम जी कौन थे? फिर संकर्षण पहले आए, बलराम पहले आए या शेष पहले आए? तो इस बात की पुष्टि आदि लीला चैतन्य चरितामृत 5वां अध्याय 8 नंबर प्यार में की है कि श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, संकर्षण मूल है। पंच रूप धरी करेन कृष्णेर सेवन, वो कृष्ण का सेवन करते हैं 5 रूपों में। पहला महासंकर्षण, दूसरा अपना विस्तार करते हैं करुणोदक्षाय विष्णु के रूप में, तीसरा गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, चौथा पयो विदिशाही या फिर क्षीरोदक्षाई, मतलब सेम ही है। क्षीर मतलब होता है दूध, तो क्षीरोदक्षाई कहो या पयो विदिशाई, पयो मतलब भी दूध है, पयो विदिशाही क्षीरोदक्षाई सेम है। और 5वां है शेष, शेष मतलब अनंत, शेषनाग। तो ये 5 ही रूप है संकर्षण के बलराम जी के। श्री बलराम मूल है, उसके बाद महासंकर्षण अनंत, तो अनंत के रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। तो लोग बोलते हैं अनंत जो है इनके बारे में तो कुछ डिटेल मालूम नहीं है, कैसे अनंत? बलराम को अनंत है कैसे समझे, कितने बड़े हैं? तो इन्हीं अनंत के बारे में वर्णन है। 5 कोटि योजन पृथ्वीरा विस्तार, यार एक फणे रहे सशर्प आकार। 5 कोटि, 5 मतलब होता है 50 और कोटि मतलब करोड़। 5 कोटि योजन, और एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर या फिर 8 मील, 8 मील या फिर माइल्स या फिर 12 किलोमीटर। सोच के देखिए, 12 किलोमीटर एक योजन, 50 करोड़ इंटू 12, दैट इज द पृथ्वी, वो है पृथ्वी का साइज। 5 कोटि योजन पृथ्वीरा विस्तार, ये पृथ्वी का विस्तार है। यार एक फणे, अनंत शेष के एक फण के ऊपर सशर्प आकार, जैसे सरसों का बीज होता है ऐसे उनके एक फन के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। सोचिए उनके कितने अनंत फन कितने बड़े होंगे और अनंत शेष का साइज क्या होगा। जब 50 करोड़ इंटू 12, ये तो पृथ्वी का आकार है और ये सरसों के बराबर है। सोच कर देखिए कितने बड़े हैं अनंत शेष। और ये अनंत शेष भगवान बलराम का 5वां अवतार है जो कि पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं। और ऐसा ही नहीं, इतने विशाल हैं तो फिर अहंकार आ जाए, जैसे हमें कभी कभी सेवा का अहंकार होता है, मैं ये सेवा करता हूं, मैं ये सेवा करता हूं। कोई अहंकार नहीं है, छोटी सी छोटी सेवा करने को तैयार है। कौन सी सेवा करते हैं? देखिए कितनी सेवाओं का वर्णन बताया गया है चैतन्य चरितामृत में। बलराम जी जो सेवा कर रहे हैं, पहली है छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। छत्र, छत्र मतलब होता है जो छाता भगवान के ऊपर लगाया जाता है। जो हम जब भगवान का ऑल्टर बनाते हैं तो उसके ऊपर एक छत्र लगाते हैं, घरों में भी लगाते हैं। वो जो छत्र है बलराम जी कह रहे हैं वो मैं हूं। छत्र पादुका, जो कृष्ण की चरण पादुकाएं लगाते हैं ऑल्टर में या कृष्ण पहनकर चलते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, अपने आप को बलराम जी छोटी सी छोटी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, जबकि उनका साइज इतना विशाल है। पादुका, छोटी सी पादुका, चरण पादुका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना तृणादपि शु नीचे ना,
तो इसमें एक भक्त बता रहे थे, शू नीचेना को कभी कभी शू के रूप में भी समझना चाहिए। शू मतलब कि पैर का जूता, नीचे ना, जूते से भी नीचे अगर हो सके तो हम अपने आप को विनम्र भक्त कह पाएंगे। तृणादपि शू नीचेना, वैसे शू नीचेना का मतलब तो होता है कि तृण से भी नीचा समझना, लेकिन शू नीचेना, इसको शू इंग्लिश वाला शू समझे तो जूते से भी नीचे अपने आप को समझना। तो बलराम जी एक तरफ तो 500 कोटि योजन उसको सरसों के बराबर समझ रहे हैं, और यहां पर अपने को पादुका रूप में समझ रहे हैं। तो एक तरफ तो ऊंची लीला, एक तरफ बिल्कुल निकृष्ट सेवा करने के लिए तत्पर है। शैया बन जाते हैं। जब भी करोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं तो उनका बेड बन जाते हैं। हमारा बेड तो कैसा होता है, एक साइड से सॉफ्ट, एक साइड से टाइट होता है, तो कभी कभी करवट बदलते में पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, सुबह उठ के बैक एक होता है, फिर डॉक्टर कहता है ना आप जमीन पर सोइए या बिना गद्दे के सोइए। लेकिन कृष्ण की जो शैया है वो है बलराम जी, जिधर करवट बदलते हैं उधर ही वो सैया अपने आप को चेंज कर लेती है, इतनी पावरफुल। और खाली शैया ही नहीं, लोग बोलते हैं अच्छा सैया बेड मिल गया तो फिर तकिया भी तो लगाते होंगे भगवान, तो तकिया कहाँ है? बोले उपाधान, तकिया भी लगाते हैं। उपाधान के रूप में शेषनाग अपने आप को मोड़ लेते हैं, कहते हैं मैं तकिया भी बन जाता हूं कृष्ण का। और वसन, जो वस्त्र भगवान पहनते हैं पीतांबर, वो वस्त्र भी स्वयं बलराम है। वसन, जो हमारे मंदिर में ऑल्टर पे भगवान को जब विग्रह को पहनाया जाता है वस्त्र, वो वस्त्र भी क्या है? स्वयं बलराम। आराम, यहां तक कि जो कुर्सी जिस पर भगवान यही नहीं खाली लेटे रहते हैं, बोले अरे भगवान तो हमेशा लेटे रहते हैं, कितने आलसी हैं, तो भगवान लेटे नहीं रहते हैं, भगवान बैठते भी हैं। जब भगवान बैठते हैं तो उनकी कुर्सी जो है वो बन जाते हैं आराम। वैसे आराम को इंग्लिश में देखें तो आर्म चेयर बोलते हैं ना, रेस्ट चेयर, आराम। तो आराम, भगवान आराम जब करते हैं रेस्ट चेयर पे तो वो भी बन जाते हैं स्वयं संकर्षण। और आवास, आवास यानी कि जहां भगवान रहते हैं, और भगवान जहां रहते हैं उसे मंदिर कहते हैं। जैसे हमारा द्वारका का मंदिर बन रहा है और अभी जो ऑलरेडी है जहां सब भक्त रहते हैं, तो भगवान जहां रहते हैं उस जगह को बोलते हैं आवास। हम जहां रहते हैं हम अपना आवास बोलते हैं, भगवान जहां रहते हैं उसे मंदिर कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ये आवास, जो ये बिल्डिंग है ये भी बलराम है। जिस फ्लोर पे बैठ के आप कथा सुन रहे हैं ये फ्लोर भी, क्योंकि आवास का हिस्सा है, ये बलराम जी हैं। इसलिए जब दंडवत करते हैं तो हम जब लेटते हैं मंदिर के अंदर तो हम बलराम जी के ऊपर ही लेट रहे होते हैं। इसीलिए मंदिर में जूते पहनकर आना अलाउड नहीं है, क्योंकि बलराम जी को हमारा स्पर्श हो जाएगा। और क्या है? यज्ञ सूत्र, जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद ब्राह्मण जनेऊ पहनता है वो यज्ञ सूत्र भी बलराम है। और सिंहासन, ऑल्टर पे जिस सिंहासन पे कृष्ण आरूढ़ होते हैं, सुधर्मा सभा करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, वो सिंहासन भी बलराम है। छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, ये सारी चीजें चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो ये जो बलराम जी हैं इनको 3 नाम से जाना जाएगा, कृष्ण ने कहा। कृष्ण कहते हैं ये 3 नाम से जाने जाएंगे। पहला, गर्भ संकर्षणातम वे प्राहु संकर्षणम भुवि। पहला होगा क्योंकि ये संकर्षण, आकर्षण करके देवकी के गर्भ से मुझे रोहिणी के गर्भ में डालेंगे। गर्भ संकर्षणातम वे प्राहु संकर्षणम भुवि, इसलिए इनको संकर्षण बोला जाएगा। आकर्षण, आकर्षण से संकर्षण नाम आता है। और दूसरा होगा रामेति लोक रमणात, इन्हें राम कहा जाएगा क्योंकि ये सबको आनंद प्रदान करेंगे और भक्ति प्रदान करेंगे। जो भी राम जी की शरण में जाएगा, बलराम जी की शरण में जाएगा, उससे तुरंत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो गौरंग की कृपा चाहता है उसे नित्यानंद की कृपा पहले लेनी पड़ती है। बलराम क्योंकि गुरु है, चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण आपको गुरु प्रदान करेंगे और वो गुरु आपको कृष्ण प्रदान करेंगे। तो इसलिए गुरु, आदि गुरु रूप में बलराम से आज बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। देखा जाए तो भक्तों के लिए जन्माष्टमी से ज्यादा बड़ा उत्सव है बलराम पूर्णिमा, क्योंकि आज ही हम अपने गुरु की सेवा मांग सकते हैं। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु की कृपा बिना गति नहीं है, गुरु सेवा बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं, जो भक्त सेवा करते हैं, सेवा करते करते उनके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। सेवा करने मात्र से आप बस करते रहो सेवा, ये मत सोचो कि क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, बस एक स्टैंडर्ड जैसा आदेश मिले सेवा करते रहो करते रहो करते रहो।
निकल जाएगा सारा अनर्थ सेवा करते करते। जपा करना भी एक सेवा है, सबसे प्रथम सेवा है। शास्त्र अध्ययन करना भी सेवा है, शास्त्र प्रवचन करना भी सेवा है, और मंदिर बनाना भी सेवा है, प्रचार करना सेवा है, प्रसाद बनाना सेवा। सभी सेवाएं अनर्थ नष्ट कर सकती हैं। तो ये भक्ति प्रदान करने के कारण तुम्हारा नाम होगा राम, रामेति लोक रमणातः। और तीसरा नाम होगा बलभद्रम बल उच्छ्रयातः, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल होगा, शक्तिशाली होंगे, इसलिए तुम्हारा नाम बलभद्र बलम उच्छ्रयातः, तुम्हें बलराम कहा जाएगा। राम होंगे, 3 राम है प्रभुपाद कहते हैं, परशुराम, रामचंद्र और बलराम। परशुराम ने क्षत्रियों का श्रृंगार किया, रामचंद्र ने रावण आदि असुरों का श्रृंगार किया, और बलराम जी ने भी प्रलंबासुर, धेनुकासुर जैसे अनेक असुरों का श्रृंगार किया। वृंदावन धाम बन जाएगा हमारा हृदय, है ना। तो इस प्रकार से हमें जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं, कुछ होते हैं धामवासी, और कुछ होते हैं निज जनवासी, और कुछ होते हैं निज धामवासी। ये 3 प्रकार के धामवासी होते हैं। धामवासी जो है जिनका जन्म धाम में हुआ, वो धामवासी हैं। एक होते हैं निज जनवासी, जो कि धाम में रहते थे लेकिन निज धाम के थे, लेकिन अभी दिल्ली में रहते हैं, निज जनवासी। और एक होते हैं जो कि निज धामवासी, वो धाम में अवतरण नहीं हुए लेकिन हृदय में धाम रहता है, वो है निज धामवासी। तो जैसे हमारे मंदिर के सभी भक्त हो सकता है धाम में प्रकट ना हुए हो, लेकिन भगवान की सेवा में बैठे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, सबके हृदय में भगवान है। तो ये सही मायने में आप सब भक्तों का हृदय क्या है? निज धामवासी हैं सबके। तो ये बहुत सुंदर हमें अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे हम तो धामवासी नहीं बन पाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं धाम हृदय में होता है अगर कृष्ण का अंश प्रकट हो जाए। जैसे ब्रह्म संहिता में भी आता है, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहं भजामि। तो भगवान का जो अगर हम प्रेम का अंजन लगाएंगे तो हृदय के अंदर तो होते हैं परमात्मा, लेकिन यहाँ पर संत को किसका दर्शन होता है? यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर अवतरित हो जाते हैं भक्ति प्रेम करने से, आंखों में प्रेम का अंजन लगाने से। ये ब्रह्म संहिता में पुष्टि हो चुकी है। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें, सेवा करें, भागवत श्रवण करें तो हृदय में भगवान आ जाएंगे, और भगवान अगर आ गए तो ये हृदय धाम बन जाएगा। क्योंकि परमात्मा रूप में तो वो जानवर पशु के हृदय में भी होते हैं, लेकिन हमारी भक्ति की क्रिया यही है कि परमात्मा को, उस चतुर्भुज रूपी विष्णु को अपने द्विभुज रूप में दर्शन पाए अपने हृदय के अंदर। हरे कृष्णा टीवी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रशांत मुकुंद दास की ओर से इस बलराम पूर्णिमा रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन, इस बलराम पूर्णिमा के उत्सव पर प्रभु बलराम जो भगवान कृष्ण के प्रथम अवतार विग्रह हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु बलराम, आपके पास हर परेशानी का हल है, क्योंकि आपके पास हल है। आप हमारी रक्षा करिए, सारी परेशानियों का नाश करिए, भक्ति में प्रगति करें। आप गुरु तत्व हैं, हमें भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति प्रदान करें। इसी आशा के साथ हरे कृष्णा हरे हरे।